Dear audience, Assalamu alaikum. I am Professor Faryad Anwar Wattu with motivational highlights. नाज़रीन, ज़िंदगी नशेब व फराज का मजमुआ है। ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और ज़िंदगी में मुख्तलिफ हालात और कंडीशंस जो हैं उनको हमें फेस करना पड़ते हैं। लेकिन ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत बड़े असबाक छोड़ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ अनमेट नकूश जो है वो छोड़ जाते हैं। नाज़रीन, जहाँ पर आप रह रहे होते हैं उस सोसाइटी के मेंबर्स आपके लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं और कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं वो आपको आपके फैमिली मेंबर्स की तरह अजीज़ होते हैं और उनके साथ आपका लगाव जो है वो जज्बाती हद तक बढ़ जाता है और आप उनको अपने जिस्म का, अपनी ज़ात का और अपनी फैमिली का एक हिस्सा समझते हैं। नाज़रीन, टीचिंग, इसको तालीम को पेशा पैगम्बरी कहा जाता है। तो एक टीचर होने के नाते मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी के अंदर भी कुछ वाक़यात ऐसे आते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े असरात छोड़ जाते हैं। तो नाज़रीन, मैं हमेशा बच्चों को अपना फैमिली मेम्बर समझता हूँ, अपने छोटे भाई, अपने बेटों की तरह समझता हूँ और कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी के अंदर एक तलखी, एक दर्द छोड़ के जाते हैं। नाज़रीन, ऐसा ही एक वाक़या चंद दिन पहले पेश आया जिसने हमारे इदारे के तमाम असातिज़ा और तलबा को बहुत ज़्यादा अफसरदा और गमगीन किया। नाज़रीन, पिछले बैच के अंदर 10th क्लास के अब्दुल हन्नान शफीक नाम का एक बच्चा, बड़ा खूबसूरत शख्सियत, बड़ी खूबसूरत शक्ल व सूरत शबाहत और बड़ी अच्छी फैमिली की तरबियत का हामिल बच्चा, उसको मैं हमेशा याद रखूँगा और मेरी दुआ है अल्लाह उसके लिए आखिरत की मंजिलें आसान करे। उस बच्चे का कॉलेज जाते हुए एक्सीडेंट हुआ तो उस बच्चे की मौत वाक़ई हुई। लेकिन एक्सीडेंट के बाद वो बच्चा जितने दिन हॉस्पिटल रहा वो इदारे के लिए, असातिज़ा के लिए एक अज़ियत का सबब बना, मुश्किलात से गुज़रे। लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की और मेरे लिए भी वो वाक़या बड़ा दिलखराश वाक़या था, उसने बहुत ज़्यादा गमगीन किया। लेकिन मैं बता चुका हूँ कि कुछ वाक़यात जो होते हैं वो हमारे लिए कुछ सबक छोड़ जाते हैं। तो इस वाक़े ने भी हमारे लिए बहुत से असबाक छोड़े, उनमें से चंद आपके सामने रखूँगा और मेरी कोशिश होगी कि उससे हम कुछ सीखें और अपने मुल्क और कौम और अपनी नौजवान नस्ल की बेहतरी के लिए उसमें से असबाब तलाश करने की कोशिश करें। नाज़रीन, यहाँ पर एक मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा कि बच्चे असातिज़ा के लिए भी इतने इम्पोर्टेंट होते हैं जैसे कि वो वालिदैन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं अब्दुल हन्नान शफीक के वालिदैन जो है उनके साथ इजहार ताज़ियत करता हूँ और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, लेकिन ये अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। ज़िंदगी और मौत उसके इख्तियार में है, इसमें किसी इंसान का मलदखल नहीं है। लेकिन हम दुआ गो हैं कि अल्लाह आपको अब्दुल हन्नान का बेहतर नेमुल बदल दें और आपका गम जो है उसको कम करे और अब्दुल हन्नान की आखिरत को आसान करे और उसकी आखिरत की मंजिलों को आसान करे। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि इस इंसिडेंट ने, इस वाक़े ने, इस हादसे ने जो एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया, पैगाम दिया मेरे लिए, वो ये था कि इस बच्चे का जब एक्सीडेंट हुआ तो कुछ दिन के बाद जब मुझे मालूम पड़ा तो बच्चों ने बताया कि सर हॉस्पिटलाइज है बच्चा और हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको ब्लड की ज़रूरत है। और इत्तेफाक देखें कि उस बच्चे को जो ब्लड चाहिए था वो ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था, वो जल्दी नहीं मिलता, शायद बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप था। तो ये मेरे चंद बच्चे जो हैं इन्होंने बड़ी जाँ फशानी से, बड़ी मोहब्बत के साथ इन्होंने बड़ी कोशिश की और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके लोगों को कन्विंस किया और खून ढूंढने की कोशिश की और खून की कमी जो है उसका सामना नहीं करना पड़ा और इन बच्चों ने बड़ी कोशिश की। उनमें मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट उज़ैर अरशद, हमज़ा गुज्जर, उस्मान हाकिम, ये मेरे स्टूडेंट्स थे। और वहाँ पर एक मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त सर मसूद अहमद ताहिर साहब,
बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, बड़े ऑनेस्ट मेंबर हैं हमारी टीम के। मुझे हमेशा उनको देखकर एक हौसला और हिम्मत होती है कि वो जहाँ कहीं पर भी दोस्तों के लिए, तलबा के लिए कुछ करने का वक्त आए तो वो हमेशा दिलजमे के साथ काम करते नज़र आते हैं और बच्चों को वो अपनी फैमिली समझते हैं, इसलिए वो बच्चों के हर दिल अजीज़ हैं, तो बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इन लोगों ने, इन 4 बच्चों ने और सर मसूद अहमद ताहिर साहब ने बड़ी जांफशानी से, बड़ी कोशिश करके खून जो है उसका बंदोबस्त किया। इसी दौरानिया में उज़ैर अरशद बच्चा जो, उसने मुझे आकर बताया कि सर आप भी सोशल हैं, तो आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप भी कोशिश करें कि हमें खून जो है वो दस्तयाब हो सके। तो मैंने भी अपने तक जितना मुझसे मुमकिन हो चुका, इंसान होने के नाते हम नालायक हैं, हम में कमियां कुताहियाँ, लेकिन मैंने भी कोशिश की और जितना हो सकता मैंने हेल्प करने की कोशिश की। लेकिन मुझे वहाँ पर बड़ी खुशी हुई कि ये बच्चे अभी छोटी उम्र के अंदर ही इनके अंदर एक दर्द है और रिश्तों का एक तकद्दुस एहतराम है, और एक दोस्त है उनके साथ अकेडमी के अंदर पढ़ रहा है बच्चा, तो उन्होंने अपने टीचर्स के साथ मिलके उसके लिए बहुत ज़्यादा तगो-दो की, बहुत ज़्यादा मेहनत की और खून जो है उसकी दस्तयाबी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर लगाया। नाज़रीन, एक सबक तो ये मिला कि ये बच्चे हमारे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका हमें बहुत ज़्यादा दुख दर्द होता है। दूसरा सबक ये मिला कि ये बच्चे जो होते हैं उनमें कुछ लोग जो होते हैं छोटी उम्र में उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि जो मैंने बच्चों का बताया है, इन बच्चों ने बड़ी जांफशानी से खून के अरेंजमेंट्स जो हैं वो की। नाज़रीन, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी बात जो कि शायद मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ये एक एतराज़ है, हमें इस बात का बरमला इजहार करना चाहिए और इसका तदारुक करना चाहिए और इसके इंसदाद के लिए, इसकी बेहतरी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, इन बच्चों से जब मैंने पूछा कि बेटा जब आप खून के लिए दोस्तों को कह रहे थे कि हमें ब्लड ग्रुप चाहिए, बी नेगेटिव ब्लड चाहिए, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कुछ लोगों ने कोऑपरेट किया होगा, कुछ लोगों ने रिजेक्ट किया होगा, हर बंदे ने आपको सपोर्ट नहीं किया होगा, तो कैसे कैसे हालात फेस करना पड़े। तो वहाँ पर एक बच्चा, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था कि सर जब हमने खून के लिए कोशिश करना शुरू की तो जितने भी लोगों ने हमें ब्लड की ऑफ़र की और उन्होंने कहा कि मैं ब्लड देने को तैयार हूँ, नाज़रीन ये दिल दहला देने वाली बात है, मुझे इस पर बड़ा अफसोस भी होता है। और मेरा तो पहले भी मैं अक्सर व बेहतर कहता हूँ कि हमारी तालीम जो है प्रोडक्टिव नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है प्रोडक्टिव नहीं है। तो उस बच्चे ने बताया कि सर खून देने वाले लोग जो हैं जितने के जितने हमारे साथ कन्विंस हुए और उन्हें हमारे साथ एग्री हुए और उन्होंने खून देने का इरादा किया और खून दिया, वो सारे के सारे लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। पढ़े लिखे जिस बंदे के पास भी गए उसने हमारे साथ तामुन नहीं किया और किसी भी पढ़े लिखे बंदे ने खून नहीं दिया। नाज़रीन, जहाँ पर बच्चों के साथ हमारा लगाव है, बच्चे जो हैं वो लीडर हैं, वहीं पर ये भी एक बात ज़हन में रखिएगा कि तालीम का मकसद इस्लाह मुआशरा है, तालीम का मकसद है औरों के लिए जीना, औरों के दुख दर्द में शरीक होना, तो हमें औरों के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए। तो ये बच्चा है, अभी छोटी उम्र में ही उसने ये चीज़ उसने इसको देखा, गौर किया, जांचा और उसने बरमला इसका इजहार कर दिया कि हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कोऑपरेटिव नहीं हैं। तो नाज़रीन इसके ऊपर गौर कीजिएगा और कोशिश करें कि आप जहाँ पर बैठे हैं आप अफराद की, मुआशरे की तरबियत करें और इन बच्चों के ज़हन जो है बिल्कुल साफ़ हैं, वाइट बोर्ड की तरह हैं, इनके ऊपर जो हम करेंगे वही लिखा जाएगा। तो जैसे कि उन बच्चों ने बताया कि हमारे साथ पढ़े लिखे लोगों ने तावन नहीं किया, तो ऐसा ना हो कि तालीम से उन बच्चों का एतमाद उठ जाए और वो पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको सोसाइटी को बोझ समझना शुरू हो जाएँ। तो नाज़रीन इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। वस्सलाम।